Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My name is Jamal Shah. We are studying Ryan Martin, a famous English grammar book. In the previous lecture, we studied sentence and its kinds. In chapter number 2, we will study subject and predicate. So, let's take a start. Chapter number 2, subject and predicate. So, what is subject and what is predicate? What is the difference between subject and predicate? We will cover in this video. When we make a sentence, जब हम कोई जुमला बनाते हैं तो उसमें हम दो काम करते हैं, ठीक है। पहला काम क्या करते हैं, we name some person or thing, और दूसरा say something about that person or thing। यानी पहले में हम किसी चीज़ को लेबल करते हैं। यहाँ पे नाम का मतलब है यानी किसी का नाम आ जाता है, मेरा नाम आ सकता है, आपका नाम आ सकता है, किसी सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, कार सब्जेक्ट हो सकता है, एरोप्लेन सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन उसको तो हम नाम देखते हैं। जैसे अब मैं एरोप्लेन है तो उसको एरोप्लेन नाम दूंगा। अब एलिफेंट पे बात कर रहे हैं तो एलिफेंट, तो वो हम उसको नाम देते हैं, यानी जो उसका इस दुनिया में नाम है तो वो हम उसको लेबल करते हैं, यानी हम उसकी लेबलिंग करते हैं। कोई चीज़ है जैसे पेन है, बुक है, बियर है, टेबल है, कोई भी चीज़ हो तो हम दो काम करते हैं। क्या करते हैं, हम उसको नाम देते हैं, उस चीज़ को, थिंग को और उस पर्सन को। दूसरा हम क्या करते हैं, से समथिंग अबाउट दैट पर्सन और थिंग, उसके बारे में हम क्या करते हैं, फिर कुछ कहते भी हैं। ये दो काम हमें लाजिम व मलजूम करने पड़ते हैं। तो अब हम इसकी डेफिनेशन को मज़ीद समझते हैं, ठीक है। ये पहला पार्ट है। सेकंड पार्ट में आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। हैंस एवरी सेंटेंस हैज़ टू पार्ट्स। हर जुमले के दो जुज़ होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं। पहला द पार्ट, कौन सा पार्ट होता है, विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट। वो पार्ट जिसमें हम नाम देते हैं, जिस तरह मैंने पहले आपको बताया, एक पर्सन को और एक चीज़ को जिसके बारे में हम बोल रहे होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, इट्स कॉल्ड सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्या होता है, द पार्ट विच टेल्स अबाउट द सब्जेक्ट, यानी वो हिस्सा, वो जुज़, वो पार्ट जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है। देखिए ऊपर तो हमने सब्जेक्ट डिस्कस कर दिया कि सब्जेक्ट क्या होता है। द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट, यानी जिस चीज़ के बारे में हम बोल रहे होते हैं उसको हम नाम देते हैं। उस पर्सन को या उस चीज़ को हम ज़रूर हमें नाम देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि द पार्ट विच टेल्स अबाउट द सब्जेक्ट, वो पार्ट, वो जो जिसमें हम सब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, इज़ कॉल्ड द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। तो वो जो है जुमले का या सेंटेंस का प्रेडिकेट होता है। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे रैन मार्टिन से एग्जांपल ली गई है, हमटी डम्टी सैट ऑन अ वॉल। अब हमटी डम्टी जो है ना, ये सब्जेक्ट है, क्योंकि हमने इसके बारे में आगे जाकर इंफॉर्मेशन देनी है, डिस्कस करना है, इसके बारे में डिस्कस करना है। तो क्या है, ये फर्स्ट इस पे लागू होता है, ये सब्जेक्ट है। सेकंड जो है प्रेडिकेट है, सेट ऑन अ वॉल, वो दीवार पर बैठा है। कौन दीवार पर बैठा है, सब्जेक्ट, हम्टी डम्टी। और दूसरा एक ट्रिक आपको मैं ये भी बता दूं कि वर्ब से पहले जो है वो भी सब्जेक्ट होता है, और वर्ब के साथ जो जितना आगे का हमारा सेंटेंस होगा वो प्रेडिकेट होगा। लेकिन इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट समझना लाजमी है। आपने सिर्फ ये नहीं कहना कि वर्ब है तो फिर उससे आगे सब्जेक्ट होगा, नहीं, आपने कॉन्सेप्ट इन दोनों का सीखना है, जैसे मैंने आपको बताया। अब हम इसमें मज़ीद एक दो चीज़ें और पढ़ते हैं जो आपके काम की है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द टू मेन एंड इम्पोर्टेंट थिंग्स दैट यू शुड रिमाइंड दिस बिसाइड सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स। वो दो कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपने लाजमी याद रखना है। ये मैंने स्टार के निशान के साथ लगाए हैं। द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस यूजुअली कम्स फर्स्ट बट ओकेजनली इट इज़ पुट आफ्टर द प्रेडिकेट। यानी इसका मतलब ये है कि सब्जेक्ट जो है वो हमेशा प्रेडिकेट से पहले आता है। ये अब जो है ये सेंटेंस जो है इसमें सब्जेक्ट जो है ये प्रेडिकेट के बाद आया है। इधर देखें, हेयर कम्स द बस। अब यहाँ पे जो मेन सब्जेक्ट है जिसकी
बारे में हम बात करेंगे जिसको हमने नाम दिया है, ठीक है, ये एक चीज़ है, जिस तरह कहा ना वी नेम अ पर्सन और थिंग, वी नेम अ थिंग, ये एक चीज़ है, ठीक है। तो हमने इसको नाम दिया है बस। बस पे हम सब्जेक्ट है हमारा, इस पर हम डिस्कस करेंगे। डिस्कस हमने क्या किया है, सब्जेक्ट को प्रेडिकेट को पहले किया है और बस को बाद में किया है, यानी सब्जेक्ट को बाद में किया है। तो हेयर कम्स द बस, तो यहाँ पे ये जो है ये प्रेडिकेट है हेयर कम्स, और द बस जो है ये हमारा सब्जेक्ट है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपने क्या याद रखनी है, वो है इम्पेरेटिव सेंटेंस में। इन इम्पेरेटिव सेंटेंस द सब्जेक्ट इज़ लेफ्ट आउट, यानी इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम जो हैं सब्जेक्ट को लेफ़्ट आउट करते हैं। कैसे? जैसे हम कहते हैं सिट डाउन, तो हम क्या करते हैं कि हेयर द सब्जेक्ट यू इज़ अंडरस्टूड। हम जिस बंदे को कहते हैं ना कि सिट डाउन, हम उसको यू उसमें अंडरस्टूड होता है कि हम उसी को कह रहे हैं कि तुम बैठ जाओ, लेकिन हम उसको कहते हैं सिट डाउन। या हम किसी को कहते हैं कि थैंक हिम, ठीक है, यानी तुम उसका शुक्रिया अदा करो। एक से कहता हूँ कि तुम दूसरे का शुक्रिया अदा करो, तो जिससे कह रहा हूँ वो तो अंडरस्टूड है, उसको मैं यू जो है यहाँ पे भी अंडरस्टूड है, ठीक है। या मैं किसी को कहता हूँ कि गेट आउट फ्रॉम द क्लास, तो मैं जब गेट आउट कहूँगा तो यू उसमें फिर भी अंडरस्टूड होगा, यानी यहाँ पे सब्जेक्ट जो है यू वो अंडरस्टूड ही होगा कि मैं उसी से कह रहा हूँ। जैसे मैंने आपको कहा ना गेट आउट फ्रॉम द क्लास, तो यहाँ पे भी यू अंडरस्टूड है। तो आई होप आप लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया होगा, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में क्या क्या चीज़ें हैं और कौन से दो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो आपने याद रखने हैं। इंशाल्लाह हम इंग्लिश ग्रामर की जो एक्सरसाइजेज हैं उनको भी हम कंटिन्यू रखेंगे, उसमें फिर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के जितने सेंटेंस है वो आपको क्लियर हो जाएंगे। वो फिर हम एक्सरसाइज वाइज जाएंगे, ये हम चैप्टर वाइज जा रहे हैं तो हम चैप्टर के साथ एक्सरसाइज भी क्लियर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।